मुते पहला कौन बोल रहे हैं? हाँ जी, तो भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का धन्यवाद, जो आप लगातार 43 दिन हो गए चनत गांव में जो आंदोलन चल रहा है पीने के पानी को लेके, आप सब लोग पहले दिन से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं और जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो आप सब चले आते हैं। आप सबका शुक्रिया। जैसा कि आप सबको पता है कि चनत गांव पीने के पानी की लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग जो आशीष शहर को जो पाइपलाइन जा रही है राजली हेड से, उसमें से 6 इंच कनेक्शन मांग रहे हैं और बीच में जो सरकार जो कानून का पचड़ा फंसा रही है योजना का, वो बता रही है कि ये अमृत योजना के तहत है और इस योजना के तहत बीच में किसी भी गांव को पानी नहीं दिया जा सकता। आज उन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कल भी माननीय पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर श्री रणबीर सिंह गंगवा जी ने कहा कि किसी भी गांव में अगर इस योजना के तहत पानी मिला हो तो मैं चंद गांव को पीने का पानी देने के लिए तैयार हूँ इसी पाइपलाइन से। तो इन सब चीज़ों का, सब बातों का, उनके सवालों का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और हमारे बीच हमारे साथी बैठे हैं। वो पूरी योजना का और जैसे योजना में जहाँ जहाँ भी पीने का पानी गाँव को इस जोड़े गए हैं गाँव, उस सब का जवाब देने के लिए भाई आपको जवाब देंगे। मेरा नाम विजय कुमार है, पेशे से मैं एडवोकेट हूँ और काफ़ी दिनों से हमारा इस मामले पर हम वीडियो वगैरह देख रहे थे। सरकार क्या कर रही है, सरकार को पता है कि भाई ये जो गांव के लोग हैं इनको कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पॉलिसी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं है। उनको ये बात नहीं पता कि भाई इन्हीं के बच्चे हैं जो वकील भी हैं, इन्हीं के बच्चे जज भी हैं और इन्हीं के बच्चे अधिकारी भी बनते हैं। कॉन्फ्रेंस तो कौन सा है ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, हमारे एक साथी की धरने से कॉल आई थी कि भाई ऐसे ऐसे ये बातें हैं, आप एक बार आ जाओ और इसके बारे में डिटेल बता दो। हमने 6-7 दिन में इसमें पूरी तैयारी करी थी कि भाई जो सरकार कह रही है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें सिर्फ शहर को पानी मिलेगा और गाँव को नहीं मिलेगा। पहली तो बात, कल अनूप भाई ने भी आज सवेरे शायद वीडियो डाली थी जिसमें इन्होंने डॉक्यूमेंट दिखाए थे कि यहाँ कुछ गांव को हरियाणा में भी पानी दिया गया है। उसमें एक पेज था जिसमें सरकार ये बोलती कि भी ये गांव नगर निगम के अंदर के गांव है या उसके आसपास के सराउंडिंग गांव है, इसलिए उसको हमने पानी दिया। तो आज हम वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। देखो, 2 तरह के हैं। ये जो ये है जो स्कीम अमृत 2, इसमें 69 पेज है जो सरकार ने दिया। इस स्कीम को अगर ऐसे ही आप पढ़ोगे, जो मतलब ऑनलाइन आप डाउनलोड करके देखोगे, तो इसमें कोई प्रावधान नहीं है टीका इस स्कीम में एज इट इज। लेकिन वो प्रावधान कैसे दे रखे सरकार ने वो बताते हैं आपको। इस स्कीम में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है। इसका पेज नंबर 41 है, आप इसको डाउनलोड करोगे, पेज नंबर 41 है। इसमें एक कमेटी बनेगी स्टेट लेवल की। इस कमेटी का नाम होगा SHPSC, जिसका चेयरमैन होगा चीफ सेक्रेटरी। ये हर स्टेट के लेवल पे कमेटी बनेगी। स्कीम सेंटर की है, लेकिन जो ये कमेटी होगी इसी को तो इसमें इसकी सारी शक्तियां लिख रखी हैं 8 कि भाई इस कमेटी का क्या क्या काम होंगे। ये अप्रूव भी करेगी, डिजाइन को मॉडिफाई भी करेगी, सारे काम इस कमेटी को करनी है। अब सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस स्कीम में सिर्फ इतना काम है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं, आप अपने उसमें स्टेट में इसको लागू कर दो। आसान शब्दों में समझाता हूं मैं, इस स्कीम के पैसे मिलने के बाद अगर स्टेट को खुला छोड़ दिया सरकार ने, सेंटर ने, तो कोई किसी साइज की पाइपलाइन दबाएगा, कोई किसी प्रकार से कनेक्शन देगा, ये सब चीजें ना हो, इसके लिए सरकार ने इसके साथ एक मैनुअल जारी किया है। ये मैनुअल है, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ये मैनुअल जारी किया है। ड्रिंक फ्रॉम टैप, जो अमृत योजना में कहते हैं ना, ड्रिंक फ्रॉम टैप है ये, और घर में नल हम पहुंचा देंगे, वहां से आपको पानी मिलेगा। उन्होंने मैनुअल जारी कराया है। इसका पार्ट ए है, इसके 3 पार्ट है। इसका पार्ट ए है इंजीनियरिंग, प्लानिंग, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन। मतलब ये इंजीनियरों के लिए है जो ये पाइपलाइन दबाएंगे, उसमें टी लगाएंगे। जो कह रहे हैं ना कि भाई टी नहीं लगेगी, इन गांव को मिलेंगे नहीं, इसमें 2 गांव को पानी देने का प्रावधान कर रखा है। ये अमृत योजना के साथ कैसे अटैच है ये दिखा देते हैं।
ये अर्धदीप पुरी जी है जो हर योजना से पहले अपना वो बताते हैं ना, इसमें इन्होंने साफ साफ ये इस पेज पे लिखा हुआ है, दिस रिवाइज मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट विल सर्व एज ए यूजफुल गाइड फॉर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अर्बन बॉडीज, पैरास्टल एजेंसी, मतलब ये एजेंसी के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये मैनुअल होगा जिसमें अमृत, ये जो अपनी अमृत स्कीम है इसके तहत कैसे काम होगा ये बताया गया। ये पार्ट है 1210 पेज का। इसमें एक स्पेशल चैप्टर है जो हमारे काम का है, जो चन्नत गांव के लिए है, ये लगा लो चन्नत गांव के लिए है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर बताता हूँ। इसमें दो तरह के गांव को पानी देने का प्रावधान जो मैंने बताया, एक तो जो नगर निगम के आसपास के गांव है जो उसमें मर्ज हो रहे, जो हरियाणा में भी दे रखा है आपको, अनूप भाई ने वो डॉक्यूमेंट कल जारी भी करे थे। दूसरे गांव हैं उनको बोलते हैं एन राउट विलेज, जिन गांव से पाइपलाइन जाएगी उन गांव को आप पानी दे सकते हो इस योजना से। इसका पेज नंबर 862 है, चैप्टर नंबर 16 है, उसमें साफ साफ लिख रखा, सेवरल अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम आर कंबाइंडली प्लान्ड विद एनराउटेड विलेज। भाई जो भी अर्बन की लाइन आएगी उसको कंबाइन प्लान करना है जो एनराउट विलेज है उनके साथ में। अब जो हमारे मंत्री जी या हरियाणा जी विधायक जी कह रहे थे कि भाई इससे प्रेशर टूट जाएगा, अगर हम टी देंगे गांव में तो उसका प्रेशर टूट जाएगा, उसका भी इलाज इसी में स्कीम में दे रखा है। इसका पेज नंबर 865 है, 865। इसमें बकायदा डायग्राम बना के समझा रखा है कि भाई आपको टी कैसे देनी है और कैसे नहीं देनी। डिजाइन अप्रोच फॉर एनराउटेड विलेज ऑफ अर्बन स्कीम, इसमें आप अगर पूरा पढ़ोगे ना इस पेज में तो इसमें यही बात लिखी हुई है कि भाई अगर हम ऐसे बार बार गांव में कनेक्शन देंगे तो प्रेशर टूट जाएगा। अगर आप सीधा दोगे ऐसे, ये जो फिगर है इसका 16.2, इसमें लिख रखे भाई नोट रिकमेंडेड, आपने ऐसे नहीं देना। आप भाई हर गांव में आप अलग अलग टी लगा कर पानी दोगे तो प्रेशर टूटेगा। देना कैसे है वो इन्होंने लगा रखा है रिकमेंडेड। भाई जिस गांव को आपने पानी देना, मान लो चन्नत को पानी देना, तो आप पाइपलाइन में एक टी लगाओगे, ये इन्होंने दिखा रखा है, ये सोर्स है जहां से पानी आ गया, इसके बाद ये WTP है जहां से वो होगा, इसके बाद आपने गांव के साथ में एक ZBR बनाना है। ये जो जोनल बैलेंसिंग रिजर्वायर होता है, मतलब इसमें पानी जाएगा और वहां इकट्ठा होगा जहां से आके गांव वालों को मिलेगा। जैसे अभी मेरे ख्याल से पहले एक बना भी हुआ गाँव में, मैं पानीपत से हूँ इसलिए मेरे को हमारे यहाँ तो बटन दबावा पानी आ जाए। पहली बार मैंने देखा जिंदगी में कोई पानी खातर भी संघर्ष करना पड़े, इसलिए हमारा लगाओ भी हो भी हम जाकर कुछ इसमें मदद करें। तो इसमें इन्होंने पूरा तरीका समझा रखा कैसे टी लगाकर पानी देना ताकि अगर प्रेशर ना टूटे। अब सरकार कहेगी भाई ये तो आपने मारता बता दिया, मारता तो जो विधायक जी ने कहा था कि भाई एक गांव ऐसा दिखा दो जिसका पहला मिलाओ, तो उसके लिए हमने डॉक्यूमेंट निकाल ले, सारा ये ऑनलाइन है, आप में से कोई भी निकाल सके, इसमें कोई वो नहीं है। कर्नाटक गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे, ये जो स्कीम है सेंटर की है, सभी स्टेट को बराबर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भी हर स्टेट के लिए वो बदलता है। एक ही गाइडलाइन है जो मैंने आपको पहले दिखाई, 1210 पेज है, इसके हिसाब से काम होगा। इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका गवर्नमेंट की जो ये कमेटी बनती है ना स्टेट की, SHPSC, इसकी प्रोसीडिंग है, 6ठी मीटिंग है इसकी, इसमें लिखा हुआ है प्रोसीडिंग ऑफ द 6th मीटिंग ऑफ द स्टेट लेवल हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी SHPSC डेटेड 1/2/2023 अंडर अमृत 2। इस कमेटी ने इस मीटिंग के बाद ये जो डॉक्यूमेंट जारी कराया था, इसमें बताया था कि भी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अमृत 2 में 15 योजना पास हो गई है। ये लेटर इन्होंने अपने जो इनके डायरेक्टर हैं स्टेट के अलग अलग एजेंसी के, उन सबको भेजा था, फॉरवर्ड कराया था उनको बताने के लिए कि भाई ये स्कीम में, योजना में ये अमृत 2 में पास हुई है, इन पर काम करना है। तो इसमें हमारे काम किया 7वीं योजना, 7 नंबर योजना। ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है।
providing drinking water supply to Oran town, including 6 en route village and Kamalnagar village with करंजा रिजर्वायर एज सोर्स। कि भाई ये जो ओरद टाउन है इसको पानी की पाइपलाइन गई है, जिसके बीच में 6 गांव आते हैं, 6 अनरूट विलेज। इनको पानी देते हुए कहां से पानी मिला? ये करंजा रिजर्वायर से सोर्स के रूप में, मतलब जैसे हमारी नहर है इनका रिजर्वायर होता है जहां पानी इकट्ठा होता है, वहां से पानी उठाकर इन 6 गांवों को होते हुए ये वहां गया। तो ये सरकार की अमृत 2 योजना के अंतर्गत जो पास हुई है, जब कर्नाटक की पास हो उसका तो हरियाणा की भी उसका भाई सेम होगी। अब ये नुका देंगे जी या तो 2023 की है, कुछ ताजा दिखाओ। मरता तो क्या इसके पास बदल दिया सरकार ने, कह दिया भाई देना नहीं, बंद कर दो, गाँव वाले ज्यादा अच्छा आदमी है। तो इसे योजना के अगले डॉक्यूमेंट अपना काटे 7 मई 2025 यूके डॉक्यूमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने एक लेटर लिखा। किसको लिखा? जो नेशनल हाईवे 52 है उसमें से रास्ता चाहिए था, नेशनल हाईवे के साथ से इन्होंने पाइपलाइन दबानी थी, तो वहां से इन्होंने जो रास्ता चाहिए था उसके लिए टू द रीजनल ऑफिस, ये इसका एड्रेस वगैरह है, इनको लेटर लिखा कि भाई हमें रास्ता दो, हम ये ऐसे पाइप। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पढ़ देता हूँ मैं। Issue of permission for laying of water supply pipeline along across the NH50 at various locations for the work of providing water supply scheme to Oran town, including 6 en route village and Kamalnagar village with Karanja reservoir as source under Amrit 2 in the state of Karnataka। कोई शक तो नहीं रहा भाई, इन पर परमिशन ले रहे हैं नजबा वन पर, भाई पानी की पाइपलाइन दावनी है आपके साथ साथ में परमिशन दे दो। इसके बाद यो लेटर, ये डॉक्यूमेंट हमने मिले कहां था? वैसे तो देखो आम आदमी है, आरटीआई लगा कर हम डॉक्यूमेंट ले इसका, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं। ये डॉक्यूमेंट इसकी वजह से हमें मिला 5/6/2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इन्होंने एक लेटर जारी किया कि भाई जो इस रास्ते की हम परमिशन दे रहे हैं, आम जनता को किसी को इससे दिक्कत तो नहीं, भाई किसी खेत आले का रास्ता खराब होता हो, किसी फैक्ट्री आले का दिक्कत होती हो, अपने 30 दिन के अंदर अंदर जो भी अपना आपत्ति है वो इस फोरम के माध्यम से जमा करा दो। यू लेटर जारी करने खातर उन्हें साथ में वो लेटर लाना पड़ा जिसमें वो परमिशन मांग रखी। उस लेटर के तहत हमने ये डॉक्यूमेंट मिल गए। यू एक डॉक्यूमेंट है जिसमें 7 गांव में था पानी मिला है। हमने अपने मंत्री पर भरोसा है, अपनी जुबान को कायम रहेगा। वो एक गांव को था हमने 7, या तो मारता इसका डीपीआर हो, इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या तो इसकी डीपीआर मंगाया क्या है, आज मारते बता दो भाई तुम झूठा डॉक्यूमेंट ले रहे, हम इसकी सजा भुगत लेंगे। या फिर अगर ये हो रहा है तो भाई आड़े भी कर दो, इन्हें क्या कोट कर दिया भाई। हरियाणा में किसी गांव तो पहले होगी, मुकाबले दूसरे गांव भी मांगे। अच्छी बात है यार, पानी दे दियो, क्या समस्या है? 32 इंच की है, 42 इंच की दाब दियो अगली बार। दूसरी जगह पर दबोगे, सिर्फ यह आंसरी खातर पाइपलाइन नहीं चल रही, पूरे हरियाणा में काम चल रहा। दिक्कत क्या है गाँव वाले का? मारे मत बस रे यार, शहर में भी जाएगा लोग, मारे भाई यहाँ भी। दूसरा एक डॉक्यूमेंट और आपको दिखाऊं हूं, 2/3/2026 तक जितने भी अमृत 2 योजना में पास हुए हैं आज तक, ये है 907 प्रोजेक्ट पास हुए हैं इस तारीख तक। सबकी डिटेल है इसमें, अपना हसियाड़ा भी है, कब तक यू पूरा करना, कब तक नहीं करना। इस प्रोजेक्ट में कम से कम 8 या 10 हिस्से हैं जिनमें एन राउट विलेज को दिया है अलग अलग स्टेटा में। अगर विधायक जी से एक नहीं मानेंगे, कल ना जरूरत पड़ेगी तो बाकी भी डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे। हमने आरटीआई लगा के निकालने पड़ेंगे तो आरटीआई तो निकाल लेंगे, टाइम लगेगा, सरकार के हाथ में जल्दी निकाल लेगी। 2 बातें हैं साथियों, या तो जो अपने
इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वे सरकार ने गुमराह कर रहे, प्रॉपर सरकार तक सूचना नहीं दे रही कि भाई प्रावधान है। प्रावधान हमने बता दिया, सरकारी मैनुअल में है, आप तो पेज नंबर बता दिए, पेज नंबर पढ़ोगे अपना पता लग जाएगा, आपने इस पर लिंक डाल दियो। पूरे हरियाणा में न्यू पता लगना चाहिए भाई प्रावधान है। आज मैसेज न्यूज आ रहा हमारे पानीपत में, यू मैसेज आ रहा भाई चन्नत गांव वाले धक्का कर रहे, जब कोई प्रावधान नहीं तो कितना पानी मिलेगा। लेकिन प्रावधान हमने बता दिया, आम आदमी ने न्यू पता लगना चाहिए भाई धक्का कौन कर रहा। इस सरकार की, पिछली सरकार की, सारी सरकार की आई पॉलिसी हो। कांग्रेस के टाइम में भी हमने ये धरने करे, आंदोलन करे, उनके खिलाफ करे। आज यह सरकार आएगी इनके खिलाफ, भाई जो सरकार में हो से खिलाफ होंगे धरने, विपक्ष के खिलाफ कुकर कर रहा। इस सरकार की एक बहुत खतरनाक चीज है, सोनम वांगचुक जो वैज्ञानिक है ना अपना, उस पर भी आरोप ला दिया कि तो चाइनीज केला मिल रहा है, जितना बेचारे ने सारी उम्र देश खातर, जिस पर 3 इडियट फिल्म बनी थी। तो ये है ना आपके साथ सहानुभूति तोड़ा है भाई, बाकी इनका कोई मतलब नहीं। चन्नत गांव की 1000, 2000, 5000, 10,000 वोटर इनका कोई मतलब नहीं, इनका ना है बन देना, इनकी सरकार टूटती भाई। बाकी हरियाणा की सहानुभूति कुकरी टूट जाए तो भाई मांग इनकी जायज है, पहला मिल रहा है, कई गांव में मिल रहा है, हम चाहे कि ये देव जो टी वाले विवाद पर हम नहीं जाना चाहते ना, हमने उसके बारे में पता भाई किसना लाई, किसना पाड़ी, कुकर लागी, कुकर नहीं पाड़ी, ठीक है। लेकिन हमने जो डॉक्यूमेंट दिखाने थे, जो हमारा फर्ज बने था, जो हमने लागे था हमारे ऊपर बोझ हमने तारना चाहिए, वो आज हमने कर दिया। आगे अगर और चाहिए तो और निकाल कर दे देंगे। बाकी सरपंच साहब बताएं। भाई मैं तो एक के बात बताना चाहूंगा, हमने सीएम साहब ने हमारा गला बेरा के करी है। एक अपना वो चुटकुला को नहीं सुनाते, चुटकुला सुनावा जितना सासू बाहर जा रही थी, भिखारी आ गया, जहाँ बहू थी, बहू उस भिखारी का कि मैं देन खातर नाट की, वो भिखारी रूस के दावा था आगे तो सासू आएगी। सासू बोली के होया इस घर में कि मैं मिलिया के नो बोले तो बहू नाट की, नोरी बहू की क्या हिम्मत से नाट की, चाल मेरा गला है। भिखारी ने सोचा कि मैं देवेंगे, तो सासू गलो भिखारी भी क्या करा, बहू ने बोली तो किस तरह नाट की, नोरी तन्ना कह रहा क्या किसी थी कि मैं देना को नहीं, नो बोला फिर तन्ना अधिकार किसने दे दिया, ये नाटन का नाटू तो मैं की। तो भाई मुख्यमंत्री ने तो हमारा गला वाह करी है, पूरा उसने नु कहा बट डीसी ये आईजी साहब और ये मंत्री कैसे नाट गए, नाटू तो मैं गा, तो मतलब नाटन खातर बुलाए थे उसने, देन खातर को नहीं बुलाए। वह सासू वाली बात जो कहावत है वह मुख्यमंत्री पर ठट बैठा है। इनकी ना तो नाटन की पावर थी, तो धक्का तो नाट गए, नाटना तो उसने था, ये ज्यादा हमें उड़ा पिकनिक करने का बुलाए थे। मंत्री जी का एक बयान था कि किसी एक गांव का सबूत दे दो, मैं पानी दे दूंगा, टी लगवा दूंगा। ये तो सात काम जिम्मेवारी ले मैं खुद उनको, मैं जिम्मेवार हूँ। अगर एक गांव में लग रहा हो कड़िया, ये देख लो ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीजें, तो एक लेकिन वो हमारे को बोलने ही नहीं देते भाई। एक महाराष्ट्र के गढ़, ये आपके सामने है कारमुर्ग, यहाँ इसके आसपास के गांव में दे रखा है, ये तहसील महाराष्ट्र की। अगर आप हाँ? इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, हाँ। कीवर्ड में बता रहा हूँ वो डालोगे तो 8-10 प्रोजेक्ट में से ये पानी मिला गांव को आसपास के। लेकिन हमें बात करा है जो हमारे पे डॉक्यूमेंट है, कल ना भी रोड़ा नहीं हो जाता, हमने यह बात की थी गलत पाएगी कि मैं मतलब अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाऊँ, इसलिए हमने इस गांव का जिसका हमने ऑनलाइन रिकॉर्ड मिला है ना जो हमारे पास, इसलिए हमने इस एक प्रोजेक्ट पर बात करी जिसमें 7 गांव में आता है, एनरोट मिला जाता है, पानी मिला है। साहब फिर क्या कहना चाहोगे मंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली थी। ये देख लो ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीजें, अगर वो जबान के पास है तो उनको देना पड़ता है। सीएम तो आपको दोबारा बुला रहे, जाओगे? तो हमारे को तो कोई संदेश है नहीं, आपका तो कोई संदेश हो तो पता नहीं, संदेश आएगा जाए तो। मैं तो डीसी साहब को क्या गया था, सरकारी चपड़ासी भी वार्ता के लिए बुलाओगा तो भी जावांगे, राजा नायब सैनी बुलाओगा तो भी जावांगे, हम वार्ता से पीछे नहीं हटेंगे, हम वार्ता के लिए हमेशा तैयार है। धरना मजबूती से उसी प्रकार चलेगा। धरना तो भाई सर साथियों के सहयोग से चल रहा है। हर एक हमारे बीच में हमारे साथी आगे उड़ाई जा रही है खाम खाई की बात, भाई वो
विकास शिष्टर और रसिका, वो हमारे साथी हैं। वो उन्होंने गद्दारी थोड़ी करी है, गद्दारी तो कोई और था, वो तो हमारा मिलने के लिए उनको माध्यम बना लिया। वो तो हमारे साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, उनको टारगेट ना किया जाए। हर्ष शिकार ने एक वीडियो जारी की है कल, वो जो संदेश शर्मा है उसको सही बता रहे हैं वीडियो के लिए। देखो सही सही तो गहराई में जाओगे तो आप भी बता दोगे उसको। वो मुख्यमंत्री ने भेजा था, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है इस बात का। हम हमें उस खुशी में उछल गए, जे हमें आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लेंदे, नहीं दिमाग ने शांत कर लेंदे, और नू कहते भाई कोई अधिकारी लिया साथ में, अधिकारी आता। सरपंच साहब सबूत तो देने के लिए वो कह रहा है कि मैं 25 को सबूत दूंगा, तो कोई संपर्क हुआ दोबारा उससे? संपर्क क्या होया भाई, गांव उसके खिलाफ भड़का दिया गया, तो हमने नु सोचा कदे काम में इस गल कोई ऊंच नीच नहीं हो जाए, इसलिए हम ना हाथ जोड़ के नु करिए बताओ जा कदे उरा खाम गए तेरे गल को हाथापाई कर ले, और जो भड़काया जा रहा था गांव को उसके प्रति। आज खापों का समर्थन मिला है तो कितना मजबूत समझते हो अपने आप को, क्योंकि आज 25 से ज्यादा खापे आज आपके समर्थन में। खापों का तो समर्थन मिलने तो हम तो बहुत मजबूत हो गए हैं, और खाप तो नुगा भाई तारा गल है तो मैं कंधे से कंधा मिला के मर्द आगे रहेंगे। अगला डिसीजन क्या है आपका? अगला डिसीजन तो भाई पंजाब है हमारा, जय उरे नहीं माने ट्रेन बुक कर करके पूरा चैनत का पंजाब में प्रचार करेगा, और नु कहेंगे यो या जाति करा कि हमारा अगर गल यही पंजाब बना दे तो पूरा तो पंजाब किस तरह बनाओगे भाई, हमें तो हाथ जोड़नी आदमी सा। साहब क्या दोबारा आमरण समय स्टार्ट किया जा सकता है? कुछ भी किया जा सकता है, आगे ही कॉल तो हमें खाप नेताओं से मिलकर किसान संगठनों से मिलकर जो बुद्धि और तो सवाल